क्या क्या हमें लाभ है कचड़े से, उस कचड़े से कह रहे हैं कि आप हमें कचरा दीजिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके, हम उस कचड़े के बदले आपको कुछ पैसे देंगे, महिलाओं को रोजगार मिल सके। कूड़े से कारोबार, कूड़े से कारोबार। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। फिर एक बार मौका मिला है मुझे चौधरी अजीत से बात करने का, जो कि प्रत्याशी हैं लोकसभा ईस्ट दिल्ली के, और खास करके उन मुद्दों पे पिछली बार मुझसे बात कर चुके हैं जो जुड़े हैं इस क्षेत्र यानी कि ईस्ट दिल्ली से। मैंने महिलाओं को लेकर एक सवाल किया था, उसके साथ साथ शिक्षाओं को लेकर भी सवाल किया था, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहा था अजीत सिंह से मैंने कि यहाँ पर जितनी भी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, उनको लेकर लोग आज तक संघर्ष कर रहे हैं। चाहे प्रत्याशी यानी कि पहले पिछले सांसद कैसे भी रहे हों या कितने ही किसी भी पार्टी के रहे हों, किसी भी सांसद ने उस जनता के उन मुद्दों को नहीं छुआ है लोकसभा में जाकर जिनकी हकदार है ईस्ट दिल्ली की जनता। खास करके कूड़े की बड़ी समस्या ईस्ट दिल्ली के अंदर है। डलाव घर है, उसके आसपास मुल्ला कॉलोनी और जितने भी कॉलोनी यानी कि खिचड़ीपुरी या कल्याणपुरी होती है, वो वहां पर मच्छरों का अंबार और किसी तरह से भी उस कूड़े से निजात नहीं मिलती है। हालांकि गौतम गंभीर ने वहां पर एक मशीन लगाकर ये दावा किया था कि कूड़े का निदान हम बहुत जल्दी कर देंगे, पर वो ऐसा होता नजर नहीं आया। फिर इस बार ये मुद्दा बनता चला जा रहा है। मैं बात करना चाहूंगा चौधरी अजीत सिंह से, जो कि प्रत्याशी हैं स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के। सब स्वागत है भारत न्यूज 247 में आपका। मैं चौधरी अजीत सिंह, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी प्रत्याशी लोकसभा दिल्ली। सब पिछली बार हमने बात की थी, कई सारे मुद्दों पे बात की थी। बात यह है कि आज भी बात वही निकल के सामने आ रही है कि जिस तरह से प्रत्याशी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ते रहेंगे, हम चाहते हैं खूब ज्यादा से ज्यादा आए जिससे कि जनता वोट ज्यादा से ज्यादा दे। सवाल यह है कि जो समस्याएं हैं उन पर कोई स्टडी की आपने? जैसे कि कूड़े की एक बहुत बड़ी समस्या है ईस्ट दिल्ली की। कूड़े की आपने बताया। मैं दिल्ली को क्लीन करना चाहता हूँ, प्योर क्लीन। ईस्ट दिल्ली खाली है? दिल्ली पूरा दिल्ली, ईस्ट दिल्ली नहीं, पूरा दिल्ली को। सांसद क्या करेंगे? वो क्या करते हैं, वो अपना कार्य करेंगे। जो मेरा कार्य में अलग है, पर्यावरण से जो एक ही मिलेगा साफ करने के लिए। एक क्यों? जनता एक जगह की वोट देगी खाली? पार्लियामेंट, उसके अंदर पार्लियामेंट में तो सारे बैठे होंगे, पार्लियामेंट में सब बैठेंगे, सवाल कर सकते हैं, पर क्षेत्र एक ही होगा। सबको समझाना पड़ेगा ना, इस तरह काम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम काम करेंगे। एक बताइए, हम जो हमारे टीचर होते हैं सबको पढ़ाते हैं, सबको समझाते हैं, जिसके समझ में आएगा वही। जो क्या कहते हैं, तरह से यूं कहा जाए कि जो लोकसभा स्पीकर होता है वो उसका काम है, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का वो काम है। बात ये आती है ईस्ट दिल्ली की कि ईस्ट दिल्ली की जनता कूड़े से निजात कैसे पाएगी? कूड़े से निजात ये से पाएगी कि हम जो कूड़े के ऊपर सोच रहे हैं, जो इस तरह सोचा जा रहा है कि घर घर में जो कूड़ा निकलता है, चाहे वो सूखा हो, चाहे गीला हो, चाहे लोहा हो, चाहे लंगड़ हो, चाहे शीशा हो, या कुछ भी हो, हम हर घर को 20 रुपये पर हाउस देंगे कि जो पर डे हमें वो कूड़ा ला के निकाल के देगी। जिस मशीन में जो गाड़ियां निकालेंगे, सूखा हर डिवाइड करेगी। ये कूड़े पर हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए जानना होता है कि भाई किस तरह से 20 रुपये की थैली से पूरा कैसे हो जाएगा। महिलाएं हैं, उनको समझाना, उनके बीच में जागृति फैलाना। जिस तरह से गाड़ियां घूम रही हैं, ऐसा नहीं कि पिछले संसद थे उन्होंने कूड़े पर कोई बात नहीं की, काम भी किया, एक मशीन लगाई वहां पर। सवाल है कि मशीन से बढ़ के और हट के ये जो कूड़े का ढेर पहाड़ खड़ा हो गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी ये कह चुका है कि पहाड़ कब हटेगा। एमसीडी इसको हटा के राजी नहीं है, संसद निधि से बजट आता नहीं है, तो होगा कैसे ये खत्म? ये खत्म, ये लोग ये कूड़ा करकट है, ये गंदगी है, ये खत्म हमने, आम जनता खत्म करेगी इसको। आम जनता कैसे खत्म करेगी? हम जनता को बताएंगे कि इससे क्या क्या हमें लाभ है कचड़े से। आप पॉलीथीन ले लीजिए, कागज ले लीजिए, आप लकड़ी ले लीजिए, कि पर्यावरण की जो हम पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा खिलवाड़ है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, कचरा है, हम कचड़े से, जैसे हम कोई खाने पीने की चीज़ है, उससे खाद बना सकते हैं। उसको कचड़े को एक इकट्ठा करके उसे जो आप शब्द बोल रहे हैं ना, यही बात है सारी की सारी गौतम गंभीर भी बोलते थे, तो पब्लिक को बोलते थे। वो पब्लिक खाद बना सकती है, ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग सेंटर दिया उनको। हम ये कर देंगे, पर कर नहीं पाए। नहीं तो वो पार्टी कह रही है मैं खाद बनाऊंगी, पब्लिक तो नहीं बना रही खाद।
पब्लिक कैसे बना सकती है साहब? नहीं बना सकती पब्लिक खाद। जब उस गीले कचड़े को सुखा के उसमें कुछ चीजें डाल के उसको ग्रांड किसी चीज में पीस के क्या खाद नहीं बन सकता? आपके कागज है, जैसे कागज है, गत्ता है, उसको इकट्ठा करके उसको पानी में सड़ा के क्या उसकी चीज कुछ चीज खेल खिलौने या कुछ पेंटिंग बन नहीं सकती? वो चीजें बन सकती। ये जो सब बातें हैं, ऐसा तो नहीं कि हवाई हो कर रह जाएगा कि आपको जनता वोट दे दे और आप कह दोगे मैंने तो तुम्हें बता दिया, अब तुम ही कर लो भैया ये काम। क्यों? हम उसको जो चीज मार्केट में लेके आएंगे, जी हमने ये चीज बनाया, जो हम किसी दिल्ली हाट जैसी मार्केट में जाते हैं, हम जो कोई भी चीज है, हम जैसे कागज की चीज बनी हुई है, उसको सड़ा के कागज को उसको बना के कोई चीज बनाते हैं, आर्टिफिशियल जो चीज बनाया है ने हम लेके आते हैं, वो जो 20 रुपए की चीज हमें 2000 रुपए में मिलती है, क्या इन पब्लिक को वो 200 रुपए की नहीं मिल सकती? 200 रुपए नहीं मिल सकते? कुल मिला के ये अपने चुनाव में मुद्दा बनाएंगे, आप कूड़ा का नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, कूड़ा का पूरा का बनेगा। अरविंद केजरीवाल भी फेल हो चुके हैं इस पर। फेल हो चुके हैं ना। वो फेल होने का मतलब है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब हम उस कचड़े से कह रहे हैं कि आप हमें कचरा दीजिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके, हम उस कचड़े के बदले आपको कुछ पैसे देंगे, कि आपको जो पैसे देंगे, हम कोई सामान आप जो चीज ला के देंगे उसमें आप वो कचरा डालिए, तो हम उस कचड़े को कहाँ जाके नहीं उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके क्या क्या बनाते हैं वो हम पे देखिए। हम सेंटर बना के देंगे आपको, और बताइए। अच्छा, सेंटर बना के देंगे जिससे कि महिलाओं को रोजगार मिल सके, जैसे बेरोजगारों को आदमियों को कारोबार मिल जाए। कूड़े से कारोबार। आप क्या पॉलीथीन से जो ये पॉलीथीन के जी पॉल्यूशन कर रही है, पॉलीथीन से क्या रोड नहीं बन रहे? हम ये कहते हैं जनता के बीच में जाके कि संसद जी आएंगे, नया कारोबार देंगे, कूड़े से कारोबार करवाएंगे। क्या पॉलीथीन से क्या आपका डाबर नहीं बनता है? क्या रोड नहीं बनता उसका? भाई कोई भी चीज प्लास्टिक की आप फेंक देते हैं, बेस्ट है आपके लिए, वो तो हमारे लिए सोना है। वो जो रोड कंस्ट्रक्शन की है उनके लिए सोना है। आज उनसे पूछिए जी, हमें मेरे पास एक ट्रक वेस्ट प्लास्टिक मतलब पॉलीथीन पड़ी है, आप ले जाइए, तो आपको वो 20 रुपए किलो 40 रुपए किलो वो लेके जाएगी आपसे। आप शीशा आप लग रखिए, जो भी है 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो वो भी जाएगा। जो भी आप कागज है सड़ा हुआ है, बेकार कागज, वेस्ट कागज है, जो आपको उसको भी क्या पार्टी कंपनी लेके जाएगी। अच्छा, ऐसा प्लान बना देंगे आप? ऐसा प्लान बना देंगे। और बताइए। मैंने सारी की सारी बात अपनी आज पूरी की पूरी यही सोची, मैंने कहा भाई चौधरी साहब से मौका मिला है बात करने का, फिर दोबारा से तो मैं बात इसी पे कर लूं, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है ईस्ट दिल्ली के अंदर, यानी कि कूड़े को लेकर। कूड़े की समस्या, खास करके मच्छरों की समस्या, गंदगी की ही समस्या ज्यादा है। हम जहां भी जाते हैं तो वो एक ही बात निकल के सामने आती है कि किस तरह से कूड़े के ढेर, गंदगी और ये फला होती रहती है। सांसद आते हैं, बात करते हैं, बयान देते हैं, कभी भी कुछ नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रही है, अब तो खैर केजरीवाल जेल में है और उनके लिए रैली महारैली हो रही है। सवाल यही है कि जनता को क्या क्या मिल रहा है। जनता के लिए अब फिर मौका आया है 5 साल बाद एक बार, और फिर अब देखना यह है कि चौधरी अजीत सिंह की बात पर चलेंगे, कूड़े से कारोबार करेंगे, या हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति पर बात करेंगे, क्योंकि चौधरी अजीत ने एक बार भी हिंदू मुस्लिम जैसे शब्दों पर बात नहीं की है। मैं अनोखा प्रत्याशी देख रहा हूं जो अलग हटके बात कर रहा है, कूड़े से कारोबार की बात कर रहा है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।